आदतें नस्लों का पता देती हैं। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी आया। वो मुलाजमत का ख्वाहिशमंद था। तुम कौन हो और तुम्हें कौन सा काम आता है? जहाँपना, मैं सियासी फहम रखता हूँ। चूंकि दरबार पहले ही सियासतदानों से भरा हुआ था, इसलिए बादशाह ने इसे घोड़ों के अस्तबल का निगरान मुकर्रर कर दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने अपने सबसे कीमती घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया। मेरे सबसे कीमती घोड़े के बारे में क्या राय है? जहांपना, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? जब माहिर घड़सवार से पूछा गया तो उसने बताया कि घोड़ा नस्ली तो है, मगर मां के मरने के बाद उसने गाय का दूध पिया और इसी माहौल में पिला बढ़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जहांपना, नस्ली घोड़ा घास लेकर सर ऊपर उठाकर खाता है, जबकि ये गायों की तरह सर झुकाकर खाता है। बादशाह उसकी दानाई से बहुत मुतासिर हुआ और उसे इनाम देकर मलका के महल में तैनात कर दिया। मलका के बारे में तुम्हारी क्या राय? चाल ढाल शहजादी जैसी है, मगर ये पैदाइशी शहजादी मालूम नहीं होती। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि असल शहजादी बचपन में फौत हो गई थी और किसी और की बच्ची को पालकर शहजादी बना दिया गया था। तुम कैसे जानते हो? शहजादियां खादमों से फासला रखती हैं या आम लोगों की तरह बर्ताव करती हैं। बाद अजान बादशाह ने खुद के बारे में सवाल किया। निगरान ने अमान तलब की और वादा मिलने पर सच बयान कर दिया। आप ना तो बादशाह ज़ादे हैं और ना ही आपका अंदाज बादशाहों जैसा है। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि बादशाह असल में एक चरवाहे का बेटा था, जिसे बेऔलादी के सबब गोद लिया गया था। तुम कैसे जानते हो? जहां पनाह, बादशाह हीरो और जवाहरात से नवाजते हैं, जबकि आप हमेशा खाने पीने की चीजें और जानवर इनाम में देते हैं। रुतबा बदल सकता है, लेकिन आदतें अपनी असल पहचान कभी नहीं छुपाती।